दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में जो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का पुलिस के द्वारा जो तरीका था उसमें कुछ सेक्शंस छूट गया था, उसी के बारे में मैं बाकी रह गया था, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीआरपीसी में एक सेक्शन था 54 ऑफ सीआरपीसी। 54 ऑफ सीआरपीसी था एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। इसे बदलकर बीएनएसएस में सेक्शन 53 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसमें कुछ एडिशन किया गया है। वो एडिशन ये है कि यदि किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होगा। यदि फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं होता है तो उनका जो है एग्जामिनेशन फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाएगा। और यदि फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये समझती हैं, उनका यदि ये ओपिनियन होता है कि इनका अलग से और एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी है तो फिर से उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ये ऐसा इसलिए किया गया है, इसमें क्लैरिटी की आवश्यकता थी। तो क्लैरिटी लाने के लिए इसमें ये जोड़ा गया है कि किसी भी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। यदि फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाएगा। यदि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि उनका दूसरा भी एग्जामिनेशन ज़रूरी है तो फिर वो दूसरा भी एग्जामिनेशन उनका कर सकेंगी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी को बदलकर सेक्शन 53 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसके बाद सीआरपीसी में एक सेक्शन था 54A ऑफ सीआरपीसी, जिसे बदलकर 54 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसमें कंटेंट्स ये है कि 54A ऑफ सीआरपीसी ये बताता था कि कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ उसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब इसमें जोड़ा क्या गया है 54 ऑफ बीएनएसएस में, एंड द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पहले ये वीडियोग्राफ होता था, पहले वीडियोग्राफी की जाती थी, लेकिन अब जो है किसी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी इनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा। अब एक सेक्शन और बच जाता है सीआरपीसी में, जो कि 53 ऑफ सीआरपीसी के रूप में 57 ऑफ सीआरपीसी के रूप में जाना जाता था, जिसे अब बदलकर सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में ये स्पष्ट अंकित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को आप यदि अरेस्ट करते हैं तो उसको 24 घंटे से अधिक समय तक आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। अब जो है अब इसमें ये सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस हो गया है और clarified production before magistrates court whether having jurisdiction or not, earlier not specific। अब जो है ये इसको क्लैरिफाई करके उसका प्रोडक्शन वहाँ किया जाएगा जहाँ की उसका जुरिस्डिक्शन है, बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट वेदर हैविंग
उसका जो प्रोडक्शन होगा वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने होगा, चाहे वो उनका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, लेकिन वो तुरंत होगा। और अर्लियर ये जो है स्पेसिफिक नहीं था, पहले इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया था। अब ये BNSS में इसका स्पेसिफिकेशन हो गया है, क्लैरिफाइड प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट। उनका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।